हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन की सेकंड एक्सरसाइज को करने वाले हैं। होपफुली पहली एक्सरसाइज पैरामीटर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी। इसी तरह की एक्सरसाइज अब हमारी एरिया से रिलेटेड होने वाली है, यानी कि जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हमारी एरिया पर बेस्ड एक्सरसाइज है। जिस तरह के फिगर्स पर हमने पैरामीटर के लिए काम किया था, बिल्कुल उसी तरह के फिगर्स दिए जाएंगे, कुछ डिफरेंट भी मिलेंगे। उनका अब हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, फिर भी अगर डाउट रहा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जब भी आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहाँ उस ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एरिया ऑफ द क्रॉस रोड, सिर्फ ये जो रोड नज़र आ रहे हैं, इन क्रॉस रोड का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपली हमें बेसिकली यहाँ पर एक दो बातें समझनी है। देखिए, मैं पहले इस हॉरिजॉन्टल रोड की अगर बात करूँ तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ किसके इक्वल होगी, इस 200 मीटर के इक्वल होगी, है ना। और जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ सिर्फ ये होगी, वो ब्रेड्थ एक्चुअल में हमें कितनी गिवन है, 2 मीटर गिवन है ना। तो बेसिकली देखा जाए ये क्या है, एक रेक्टेंगल है छोटा सा, है ना। और इन द सेम वे जो ये वर्टिकल पार्ट है ये भी एक रेक्टेंगल है। हमें क्या करना है, इन दो रेक्टेंगल्स का एरिया आपस में कंबाइन करना है। क्लियर। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ एक्सप्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ अच्छे से आपको समझ आएगा, थोड़ा सा वाइड कर दिया मैंने। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड है जिसकी हमें लेंथ कितनी गिवन है, 200 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी गिवन है, 2 मीटर। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे पास एक वर्टिकल रोड भी है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 120 मीटर, और ब्रेड्थ वही 2 मीटर के इक्वल गिवन है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब हम इस हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, इन दोनों के साथ ही। लेकिन फिर जब हम यहाँ पर इस वर्टिकल रोड का एरिया निकालेंगे तो ये वाला जो एरिया है वो फिर से कवर नहीं होगा, है ना। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो एक्चुअली दो बार ऐड हो जाने वाला है, एक तो हॉरिजॉन्टल रोड के साथ और एक वर्टिकल रोड के साथ, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन का एरिया हमें अलग निकालना पड़ेगा और उसको हम क्या करेंगे, सिंगल टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए, अब इसका जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, इसकी मेजरमेंट पता होनी चाहिए। तो ये जो 2 मीटर है वही एक्चुअल में इसकी मेजरमेंट होगी, और यहाँ जो 2 मीटर है वो इसके इक्वल होगी, बिल्कुल। दैट मीन्स कि ये जो बीच का जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये कैसा फिगर बन गया, एक स्क्वायर फिगर बन गया, है ना। यानी कि हमें इसका एरिया निकालने के लिए इस स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा और हम फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। तो देखिए, हम डायरेक्टली एरिया ऑफ रोड को लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मेजरमेंट्स बताने लग गए तो काफ़ी डिटेल में हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं, हम एरिया से स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट ही। देखिए, एरिया ऑफ रोड किसका इक्वल हो जाएगा, रोड्स, एक रोड का नहीं निकाल रहे, दोनों का निकाल रहे हैं। तो देखिए, पहले मैं हॉरिजॉन्टल का एरिया लिखूं तो क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, है ना। फिर प्लस मैं अब हॉरिजॉन्टल का एरिया लेकर चलता हूं तो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेकिन अब क्योंकि ये वाला जो एरिया था वो तो 2 बार ऐड हो गया था, तो हमने एक बार अब उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बीच वाले का एरिया क्या आएगा, उसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, या साइड इनटू साइड, है ना। स्क्वायर मान लीजिए या रेक्टेंगल मान लीजिए, हमारे पास दो बार मल्टीप्लाई आना ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना बन गया, 400 प्लस ये कितना बन गया, 240, और ये 4।
तो ये कितना आ गया 640 माइनस 4 यानी कि 636 और मीटर में चल रहा है तो एरिया मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड करते हैं। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज। देखिए एक कोई सेमी सर्कल है, ठीक है, और उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस कितना गिवन है? ये गिवन है हमें 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल फिट हो सकता है उसका एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके अंदर एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बनता है। एक सेमी सर्कल के अंदर आप कभी भी कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो वो हमेशा कैसा बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट एरिया का जो ट्रायंगल बनेगा वो तब पॉसिबल है जब ये दोनों साइड आपस में क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में एक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्लियर? तो अब क्योंकि इसका जो रेडियस 18 है तो इसके जो डायमीटर हो जाएगा वो डायमीटर कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए कि अगर हमें यहाँ पर एक इसको ज्वाइन कर दें तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से है कि मान लीजिए यहाँ सेंटर था, ठीक है, तो 18 रेडियस यहाँ पर भी तो बनेगा, है ना। और ये जो 18 है या ये अगर मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, ए बी तो हमारा डायमीटर है और पी मैंने इस पॉइंट को बोल दिया। तो ये जो ओ पी जो लाइन है, ये ओ पी लाइन, ये ओ पी लाइन एक्चुअल में क्या कहलाएगी? इस ट्राइंगल के लिए कहलाएगी ये हाइट। ठीक है, और जो ए बी है वो उस ट्राइंगल का क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट को यूज़ करने वाले हैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये फिगर आप बना दें, बेटर रहेगा इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ भी बोल दीजिए आप। तो यहाँ गिवन में आप कुछ एक चीज़ें बताना चाहें तो बता सकते हैं। क्या? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल का रेडियस है 18 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर ए बी ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? 2 × 18 यानी कि 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल अगर निकालना चाहते हैं तो वो अब किसके इक्वल आएगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बेस हम किसको मान रहे हैं? ए बी को, और हाइट किसको मान रहे हैं? ओ पी को। ठीक है, सो हाफ मल्टीप्लाई बेस ए बी कितना है? 36 और ओ पी कितना है हमारे पास? 18। सो इस ठीक है, तो 2 से हम इसी को कैंसिल कर देते हैं 18। सो 18 × 18, ये तो 18 का स्क्वायर बन गया और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 के इक्वल होता है। तो ये किस में मेजरमेंट चल रही है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना। तो यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है? इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन है देन एरिया विल बी। अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? देखिए साइड ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा?
साइड मल्टीप्लाई साइड लिख दीजिए या साइड की पावर 2 लिख दीजिए, यानी कि 2 × 2 कितना आ गया 4, और मेजरमेंट सेंटीमीटर में है और एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ द रोम्बस हमें गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, पेरीमीटर हमें निकालना है, यानी कि हमें पहले इसका बेस निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमें रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, एक्चुअल में ये पैरेललोग्राम का भी होता है, वही हम रोम्बस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो क्या लिखा गया है ये, एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है 7 मीटर। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमें ऑलरेडी 35 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर गिवन है, जबकि एरिया कैसे निकलता है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड बोल दीजिए या हाइट बोल दीजिए, फिलहाल हाइट वर्ड यूज़ कर रखा है इन्होंने तो हम भी वही यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए बेस हमें निकालना है, एल्टीट्यूड इन्होंने 7 दे रखा है, इक्वल टू 35 चल ही रहा है, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा डिवाइड, सो 35 को 7 से डिवाइड करें तो 5 आ गया, तो बेस कितना आ गया 5 मीटर। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है पेरीमीटर। सो देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस किसके इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड होता है वैसे, लेकिन साइड के रूप में हमें बेस पता है तो हमने बेस यूज़ किया, तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट, यानी कि ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ करते हैं, क्या है द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, हमें फाइंड आउट करना है जिसका एरिया पता है बेस पता है, यानी कि हमें एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट की जगह यहाँ पर एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ किया जा रहा है, सो नॉट टू वरी। सो देखिए गिवन में हम पहले बेस बता देते हैं, बेस ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल 12 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल 42, हमें ऑलरेडी दे रखा है, लेफ्ट साइड में हम उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड जो कि कितना है 42, सो 2 उधर जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा, जब तक हम क्या करेंगे बेस की जगह बेस की वैल्यू रख देते हैं 12, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा एल्टीट्यूड। ठीक है, सो अब 12 भी उधर जाकर क्या करेगा डिवाइड, सो देखिए 42 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 12, 2 से इसको कैंसिल कर दें 6 से इसको कैंसिल कर दें 7, तो यानी कि हमारे पास जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है वो कितना आ गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। किससे मैच कर रहा है ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा 5th पार्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अभी तो ऐसे 19 क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है ये। देखिए क्या है, द लेंथ एंड द ब्रेथ हमें गिवन है L इंटू बी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स एरिया। अरे सिंपल सा है, देखिए डिनोट करने का काम इन्होंने कर रखा है, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली बुक में भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये यहाँ पर फॉर्मूला पूछा जा रहा है और कुछ नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L इंटू बी। सेकेंड में ये पूछ रहे हैं पेरीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ L प्लस बी। बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना, इन्होंने यूनिट नहीं दे रखे है तो हम भी यूनिट नहीं लगाएंगे। क्लियर, चलिए थर्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए स्क्वेयर फील्ड विद 20.9 मीटर लॉन्ग साइड एट द रेट ऑफ 9 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि एक स्क्वेयर फील्ड है, उसका एक साइड दे रखी है, तो हम पहले उसका एरिया निकालेंगे फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो देखिए गिवन हमारे पास क्या है, साइड ऑफ
स्क्वेयर फील्ड कितनी है 20.9 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वेयर फील्ड कितना आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 20.9 मल्टीप्लाई 20.9 है ना। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 209 को मल्टीप्लाई करते हैं 81, 9 और 2 18, 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। 2 से करते हैं 18, 2 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 8 1 16 1 3 4, तो ये बन रहा है कुछ 436.81, क्योंकि डेसिमल जो है वो 2 बन जाएंगे और ये बन रहा है मीटर स्क्वेयर में। ठीक है, अब हमें रेट फाइंड आउट करना है। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कितना है ₹9। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 436.81 मीटर स्क्वेयर कितना हो जाएगा 436.81 को हम क्या कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो ये किसके इक्वल आ रहा है, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 7 1 7 61 6 33 3 कैरी 39, लगभग इतना कुछ बन रहा है। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, यानी कि 3931.29 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि उसको लेवलिंग करने का हमारा इतना खर्चा आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर इफ़ द साइड बिकम्स 2/5 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, कि उसकी जितनी भी ओरिजिनल लेंथ है उस ओरिजिनल लेंथ का 2/5 टाइम अगर हो जाए क्या उसकी साइड, तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है साइड को, जो साइड है माने, यानी कि उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्क्वेयर, इसको x मान लें और यूनिट कुछ दे नहीं रखी तो हम x ही रहने देते हैं। देयरफॉर न्यू लेंथ ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की जो नई लेंथ है वो क्या हो जाएगी 2/5 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है x है, तो अब नई लेंथ पता चल गई, तो अब नया एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वेयर विद न्यू लेंथ, कि न्यू लेंथ के अकॉर्डिंगली एरिया कितना आ जाएगा 2/5x मल्टीप्लाई 2/5x, है ना। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया 2 × 2 4/25x स्क्वेयर, तो ये बन गया हमारा नया एरिया। ठीक है, तो अगर ये पूछना चाहिए कंपैरिजन कि भाई पुराने एरिया से क्या रिलेशन है नए एरिया की, तो पुराने एरिया को देखोगे तो ये बनेगा। देखिए पुरानी साइड x थी तो उसका एरिया कितना आएगा x स्क्वेयर ही तो आएगा, तो उस x स्क्वेयर का 4/25 हिस्सा नया एरिया कहलाएगा, अगर आप रिलेशन दिखाना चाहें तो। बाकी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिफ्थ, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम, जिसका एरिया पता है बेस पता है। ये रोम्बस वाला क्वेश्चन, वही मैंने बोला था रोम्बस में हम वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हम पैरेललोग्राम में यूज़ करते हैं, तो सेम वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी। गिवन में हमें क्या है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 250 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 2.25 मीटर स्क्वेयर है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि हमें वैल्यू किस में निकालनी है, मीटर में सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं मीटर में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम सेंटीमीटर स्क्वेयर में बदल लेते हैं। तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको
10,000 से, यानी कि 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए एक बार 100 से करेंगे तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में बदला, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर है ना, तो इसलिए यूँ समझिए हमें 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल गया, है ना। तो अब देखिए ये कितना बदल जाएगा, 22500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन गया 22,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया। जबकि एक्चुअल में एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, है ना। और बेस की जगह हमें बेस दे रखा है तो वो रख देते हैं, और मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड चलता रहेगा, वही तो निकालना है। अब ये जो एल्टीट्यूड निकालना है, तो ये जो 250 मल्टीप्लाई में कर रहा है उसको दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में भेजना पड़ेगा, है ना। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 25 से कैंसिल कर दें, कट जाएगा ये पूरा पूरा। तो एल्टीट्यूड हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए 25 से काटते हैं तो 25 9 पर काटेगा आई थिंक, और एक ये जीरो है ही, ठीक है, हाँ यही लग रहा है। देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये मीटर में बदल जाएगा, और जो कि कितना आ गया 0.9 मीटर। ये भी सही है, ये भी सही है, आप किसी में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी मैं इसलिए भी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, ठीक है। ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड लगता है तो आप स्लो कर लीजिए, यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है, स्लो लगता है तो फास्ट कर लीजिए, दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास यूट्यूब में। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड 8 और 4 दे रखी है, एरिया निकालना है ABC ट्राइंगल का भी और CDA ट्राइंगल का भी। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे कि रेक्टेंगल का डायगोनल रेक्टेंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांट देता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब ये होता है कि उनका एरिया सेम होता है, ठीक है। तो हम एक का एरिया जो निकालेंगे वही दूसरे का एरिया भी हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ भाई, रेक्टेंगल के सभी एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के, यानी कि ये जो ABC ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है। तो हम हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, है ना। तो 2-4 जो बातें हैं जो हमें बतानी है वो हम पहले बता देते हैं। वी नो दैट, ऐसे करके बता देते हैं, वी नो दैट ऑल एंगल्स of rectangle are of 90 degree. Therefore triangle ABC is a right triangle, है ना, right triangle at B पर right angle है। Also we know that, एक और बात बतानी है, क्या, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड द रेक्टेंगल इन टू, डिवाइड द रेक्टेंगल इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उससे होगा क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेते हैं, या इसी को ही चलने देते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये चीज़ आप चलनी दीजिएगा, ठीक है, मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा हूँ। सो हाफ मल्टीप्लाई बेस की जगह देखिए हम AB यूज़ करेंगे और हाइट की जगह BC यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर से ये दोनों चीज़ें चलने दीजिएगा। हाफ बेस कितना है 8 और BC कितना है 4 है।
सो देखिए बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितना आ गया 16, और मेज़रमेंट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यानी कि बेसिकली हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इन दोनों का एरिया कितना आ गया 16। ये देखिए इन दोनों का ही निकालना था। और ये AR क्या लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है, ठीक है, गलत नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एक स्क्वायर है, इसके दो डायगोनल हैं, एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, छोटे वाला जो नीचे ट्राइंगल नज़र आ रहा है उसका एरिया 4 दे रखा है, तो साइड बतानी है स्क्वायर की। सिंपल सा होगा यहाँ पर। देखिए हम एक प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे कि स्क्वायर के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं, AC और BD की लेंथ इक्वल होती है, तो उनको जब बाइसेक्ट करने का ये मतलब है कि मान लीजिए AC और BD 10-10 हैं, ठीक है, तो OA 5 हो गई और OB भी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हमें उसी की हेल्प लेनी है, फिर हम पाइथागोरस की हेल्प से इसका एरिया निकाल लेंगे। सिंपल सा है। तो पहले हम जो चीज़ें बतानी है वी नो दैट वाली वो बता देते हैं, ठीक है। एक गुड प्रैक्टिस है ये वी नो दैट में वो चीज़ें बताना, ठीक है। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट इंपॉर्टेंट है, ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को। और कैसे, एट राइट एंगल 90 डिग्री पर। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल एट O। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो दे ही रखा है ना, इसको हम गिवन में लिख देते हैं। जबकि अब हम एरिया का कौन सा फॉर्मूला लेकर चलेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट का फॉर्मूला लेकर चलेंगे, और इज इक्वल टू में 4 चलने देते हैं। अब ये देखिए 2 उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जबकि बेस और हाइट हम किसको मानना चाहते हैं, देखिए 90 डिग्री का यहाँ है, तो या तो इसको बेस मान लीजिए OA को, तो OB हाइट बन जाएगी। अगर आप OB को बेस मानते हैं तो OA हाइट हो जाएंगी। मेन बात है ये दोनों ही यूज होने हैं, तो हम एक की जगह OA लिख देते हैं और दूसरे की जगह OB लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें इनमें एक ये रिलेशन दिखानी है कि ये दोनों तो सेम है, एक्चुअली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, एक रिलेशन से दिखाते हैं। क्योंकि AC और BD इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ना, तो AC डायगोनल और BD डायगोनल इक्वल होंगे। तो इक्वल चीज़ों को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, AC को भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, BD को भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी तो इक्वल होगा। मान लीजिए 10 के इक्वल है, तो मैं 10 को भी 2 से डिवाइड करता हूँ, 10 को भी 2 से डिवाइड करता हूँ, तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो इक्वल नहीं होगा, होगा ना इक्वल। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर, तो AC के हाफ में मैं OA लिख सकता हूँ, AC के हाफ में मैंने सिर्फ OA चूज़ कर लिया, और BD के हाफ में मैंने OB यूज़ कर लिया, ठीक है। तो AC के हाफ में OA और BD के हाफ में OB, ठीक है। तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि यहाँ से OB की जगह OA रख देता हूँ, और वो क्यों रखा उसके पीछे का रीज़न ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये 4 × 2 8 होता है, OA × OA OA का स्क्वायर होता है, और जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लगता है, स्क्वायर रूट लग जाता है ना। तो अब हम यहाँ पर इस OA को यूज़ करेंगे बाद में, इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़। अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है, यानी कि AB निकालना है। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था तो हम इस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं,
बिल्कुल लगा सकते हैं, ए बी तो निकालना है हमें। तो चलिए पाइथागोरस की हेल्प लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए ओ बी। अब क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, देखो ए बी है, यानी कि वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेनस की जगह ए बी आ गया जो कि साइड भी है, बेस हम किसी ओ ए को मान लेते हैं और परपेंडिकुलर ओ बी बच गया, उसको मान लेते हैं। फिर से हमारे पास ए बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर और ओ बी की जगह हम ओ ए लिख सकते हैं, क्यों, फिर से सेम चीज़ है ना, आप यही चीज़ यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब ये देखिए ओ ए स्क्वायर ये 2 बार है, तो इसको 2 टाइम ऑफ ओ ए स्क्वायर लिख लें ताकि 2 बार वैल्यू ना रखनी पड़े। अब ये देखिए ऐसा करते हैं, ओ ए निकालना रहने ही देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं। क्यों, देखिए ज़रा, ओ ए स्क्वायर यही तो है और इसकी जगह क्या है, 8 है, तो यानी कि इसकी जगह 8 रख दिया, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, है ना। सो अब ये देखिए ए बी का स्क्वायर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लगेगा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 4 सेंटीमीटर, या मीटर किस में चल रही है वैल्यूज़, सेंटीमीटर में चल रही है। तो हम बता सकते हैं देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा 7th क्वेश्चन या 8th, 7th था। चलिए 8th करते हैं, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर हुज डायमेंशंस आर गिवन है। ठीक है, नीचे वाला ये पार्ट देखें कौन सा, बी सी डी ई, ये रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल की तो हमें सारी मेजरमेंट दे ही रखी है, 80 उसकी लेंथ, 50 उसकी ब्रेड्थ, इसका एरिया तो आ ही जाएगा। बात है फिर इन 2 ट्राइंगल्स की। इस ट्राइंगल की बात करें तो पी की इन्फॉर्मेशन हमें कुछ खास दे नहीं रखी कि पी एक्चुअल में इसका क्या है, मिड पॉइंट है, अलग अलग है। तो ए बी ये हाइट 20 है, तो ये हाइट भी कितनी हो गई, 20, क्योंकि देखिए टोटल हाइट है 100, है ना, 100 में से ये 80 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हाइट कितनी बची, 20 ही तो बची। तो इनका एरिया हमें कंबाइन करके निकालना पड़ेगा। चलिए हो जाएगा, हम डायरेक्टली लेकर चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ फिगर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ई एफ, है ना। 3 फिगर हैं, 2 तो ट्राइंगल हैं, 1 रेक्टेंगल है, तो इन तीनों का एरिया जोड़ें तभी तो पूरे फिगर का एरिया आएगा। तो अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ हम यहाँ पे 80 को मान लें और ब्रेड्थ 50 को, है ना, फिर प्लस, इस प्लस की बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी में हाफ मल्टीप्लाई बेस। चलिए ऐसा करते हैं, इसमें मैं बता देता हूँ, डी ई को मैं लेंथ मान लेता हूँ और सी डी को मैं ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखिए ए बी पी ट्राइंगल में मैं बी पी को तो बेस मान रहा हूँ और ये जो ए बी है, ए बी को मैं हाइट मान रहा हूँ। फिर अब दूसरे ट्राइंगल की बारी आ गई, इस राइट ट्राइंगल की, इसमें मैं बेस मान रहा हूँ पी ई को, ये देखिए हाफ मल्टीप्लाई बेस पी ई, अभी पीछे छिप गया होगा, नज़र आ जाएगा, मैं ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, और हाइट ई एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हाइट ई एफ आ गया। ठीक है, सो अब ये देखिए डी ई हमें 80 गिवन है, सी डी 50 गिवन है, हाफ मल्टीप्लाई बी पी अभी रहने देते हैं, ए बी ये देखिए कितना है 80 और ई एफ भी कितना है, सॉरी 80 बोल गया मैं, 20। ठीक है, सो ए बी की जगह भी हम 20 रख देते हैं और ये पी ई एज इट इज़, ई एफ भी 20 है। सो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, कितना देंगे हमें 4000, और ये 2 से 20 को कैंसिल करें तो 10, 2 से 20 को कैंसिल किया तो 10,
यहाँ बन रहा है हमारे पास 10 BP और 10 PE। अब ऐसा करते हैं, देखिए एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि इन दोनों में 10 है, तो यहाँ से दोनों से 10 कॉमन ले सकते हैं। क्या बच गया? BP प्लस PE बच गया, है ना। अब ये देखिए BP और PE इन दोनों को जोड़ लें तो पूरा BE बन रहा है, और यही BE एक्चुअल में किसके इक्वल है? CD के इक्वल नहीं है। और CD कितना गिवन है? 50 गिवन है। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। तो देखिए 4000 प्लस 10, और ये क्या बन गया? BE, और BE की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 50, है ना। तो 4000 प्लस ये कितना बन गया? 500। सो ओवरऑल हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट कितना आ रहा है? 4500 मीटर स्क्वायर। वैल्यूज़ देखिए किस में है? सॉरी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड फिगर का एरिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है 9। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज एज मच एज द एरिया ऑफ द स्क्वेयर, और स्क्वेयर की साइड हमें दे रखी है, तो बस तो स्क्वेयर का एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। फिर कह रहा है इफ़ द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल हमें गिवन है, तो ब्रेड्थ बताओ कितनी हो गई। ठीक है, पहले गिवन चीज़ें बता देते हैं। देखिए गिवन में हमें क्या है, एक तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं पहले, या रेक्टेंगुलर फील्ड लिखना है तो रेक्टेंगुलर फील्ड भी ले सकते हैं। रेक्टेंगल लिख देता हूँ, कितना है? 9 मीटर। एंड साइड ऑफ स्क्वेयर कितनी गिवन है? साइड ऑफ स्क्वेयर गिवन है 5.4 मीटर। लेंथ को मैं L से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, या रहने ही देते हैं, छोड़ो क्या जरूरत है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्चुअल में किसके इक्वल है? एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है ना। जबकि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के इक्वल होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब इनमें से आप नोटिस करो, देखो आपको लेंथ पता है, ब्रेड्थ हमें निकालनी है, साइड पता है 5.4 मल्टीप्लाई 5.4। तो अब हम क्या करेंगे? ब्रेड्थ की वैल्यू निकालने के लिए इस 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो दूसरी तरफ जाकर वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, है ना। मैंने डेसिमल हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया। 9 से इसको कैंसिल करें तो 6, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा वो देख लेते हैं। चलिए अभी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 कैरी 30, 24 डिवाइड बाय 100, तो ये मीटर में है। तो बेसिकली हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई? 3.24 मीटर, है ना। सो ब्रेड्थ ही तो निकालनी थी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, या पूरा लिखना चाहते पूरा लिख दीजिए। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3.24 मीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पता है ट्राइंगल का, एल्टीट्यूड पता है, बेस निकालना है। सिंपल सा है, देखिए गिवन फटाफट करते हैं। देखिए गिवन में एल्टीट्यूड है, इस बार एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना? 8 सेंटीमीटर। नाउ एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, है ना। हाइट दे रखा है तो हाइट वर्ड यूज़ कर लीजिए, एल्टीट्यूड दे रखा है तो एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 2 को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बेस हमें फाइंड करना है, और एल्टीट्यूड कितना दे रखा है? 8। अब ये 8 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा?
डिवाइड करेगा, है ना, पूरा पूरा ये काट नहीं सकता। तो ये बेस बेसिकली हमारे पास पॉइंटों में कितना आ रहा है 12.5 सेंटीमीटर। सो बेस ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 11th। ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ द पैरेललोग्राम हैज़ वन डायगोनल ऑफ 42, यानी कि एक डायगोनल जो है वो 42 मीटर लॉन्ग है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस डायगोनल फ्रॉम द ईदर साइड, यानी कि इनकी बात कर रहा है ये और ये दोनों। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं m नाम दे देता हूँ और इसको n नाम दे देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, ये देखिए। सो अब आगे क्या कह रहा है, ईदर वर्टिसेस, एक तो 10 है, दोनों ही 10 हैं। ठीक है, फ्रॉम ईदर ऑफ द आउटलाइंग वर्टिसेस इज, यानी कि ये जो AM और CN है ये दोनों ही 10-10 हैं। तो हमें इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है। तो देखिए फील्ड का एरिया निकालने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना पड़ेगा, एक तो ABD ट्राइंगल और एक BCD ट्राइंगल। तो देखिए फिगर में आप अपनी तरफ से नेमिंग कर रहे हैं तो आपको फिगर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या लेकर चलते हैं, एरिया ऑफ फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब ABD के लिए हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस किसको मानने, BD को, और हाइट क्या हो जाएगी AM हो जाएगी, और इसमें हाफ मल्टीप्लाई बेस किसको माने, BD को, और हाइट क्या हो जाएगी CN हो जाएगी। अब फ्रॉम फिगर से हमें ये सारी वैल्यूज़ पता है। BD देखिए, BD कितना गिवन है 42 मीटर, है ना, और AM कितना है 10। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये वैल्यूज़ भी हमें पता है। अब बस हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, 2 से इसको कैंसिल करें तो 21, तो ये कितना आ गया 210। ऐसे ही दूसरा भी 210 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 420 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग में आप गिवन में ये चीज़ बताना चाहें तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन में हमें BD गिवन है कितना 42 मीटर, एंड AM और CN ये दोनों इक्वल हैं और कितने हैं 10 मीटर के हैं। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये वही चीज़ है जो पीछे मैं किसी क्वेश्चन में वी नो दैट में लिख कर आया था। ठीक है, यूज दिस फैक्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, जिसके डायगोनल्स की लेंथ हमें गिवन है 8 और 6। ठीक है, तो देखिए मैं एक सिंपल सा छोटा सा एक रोम्बस बना देता हूँ। इसमें यूँ समझिए कि एक डायगोनल जो है वो आपको 8 दे रखी है, और जो दूसरी डायगोनल है छोटी वाली वो 6 दे रखी है। ठीक है, ये हमारा ABCD हमारा रोम्बस है, और इस पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ये देखिए जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट तो खैर करते ही हैं, साथ साथ राइट एंगल पे भी, यानी कि यहाँ पर ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सो अब हम इसी प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। आपको क्या लिख करना है, देखिए वी नो दैट, या गिवन में भी लिख सकते हैं, वी नो दैट के बाद आपको यही लाइन एज इट इज़ यहाँ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद का काम अब हम कर रहे हैं। देयरफॉर OA जो होगी वो एक्चुअल में AC के हाफ के इक्वल होगी, है ना, और AC कितनी है ये चीज़ आप गिवन में बता दीजिए फिगर में। भाई AC हम 8 मान के चल रहे हैं और BD जो है वो हम 6 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो AC 8 है तो 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर हो गई, एंड इसी तरह से OB कितना है, ये BD का हाफ के इक्वल है। वैसे हमें इसी पर्टिकुलर मेथड की हेल्प लेनी है। अगर ये नहीं बोला गया होता ना कि भाई इस प्रॉपर्टी की हेल्प लो, तो इसका एक सिंपल सा एक और तरीका भी होता है, वो मैं बताऊंगा इसके लास्ट में। ठीक है, तो BD कितना है 6 का हाफ 3 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस OA मल्टीप्लाई हाइट OB। अभी पीछे करके आए थे, बिल्कुल सेम वैसा ही है ना। सो हाफ मल्टीप्लाई बेस 4, ये 3, तो 2 से 4 कैंसिल करें 2, 6,
6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो देखिए ये अकेला 6 है इसका एरिया, तो यानी कि जो बाकी 3 ट्रायंगल्स बचे उनका एरिया भी एक्चुअल में कितना होगा, 6 ही होगा। ये एक्चुअली क्या होते हैं, बाइसेक्ट, वो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बढ़ जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल हो जाएगा, 4 × 6। ठीक है, 4 क्यों, क्योंकि 4 ट्रायंगल है, तो एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सॉरी मीटर में है सेंटीमीटर में है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। अब देखिए एक सिंपल सा एक और फॉर्मूला होता है रोम्बस का, इसके अलग है, वो करना नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस का डायगोनल के थ्रू फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, यानी 2 डायगोनल दे रखे तो उनको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो बस। एक डायगोनल 8 है, एक 6 है, तो देखिए 2 से इसको कैंसिल किया, कितना आ गया, 24। देखो कितना आसान हो गया था, सेम ही तो आ रहा है ना। लेकिन हमें ये करना नहीं था क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बोली थी, भाई इसी प्रॉपर्टी से करना है। अगर नहीं बोला गया होता तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ मेजर 10 × 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द सरफेस ऑफ दिस मेजरमेंट। ठीक है, हमें देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, मान लीजिए ये पूरा फर्श है। ठीक है, उस फर्श की मेजरमेंट 4 मीटर बाय 2.5 मीटर है, और इस पे जो छोटी छोटी टाइल्स लगी हैं उन टाइल्स की मेजरमेंट दे रखी है 10 × 10। तो अब ये बतानी है ऐसी कितनी टाइल्स यहाँ पर यूज़ होंगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस फर्श के एरिए को डिवाइड कर देंगे इस एक टाइल के एरिए से। ठीक है, सिंपल सा ये लॉजिक हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए पहले गिवन चीज़ें बता देते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल की जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। देयरफॉर एरिया इसका निकाल ही लेते हैं साथ साथ, कितना आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, जो कि 10 × 10 कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ एक और बार हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ सरफेस, सरफेस की लेंथ कितनी है, 4 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ सरफेस ये कितना गिवन है, 2.5 मीटर। ठीक है, इसको L इसको B बोल देते हैं ताकि हमें पूरा फॉर्मूले में लेंथ और ब्रेड्थ ना लिखना पड़े। देयरफॉर एरिया ऑफ सरफेस कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 4 × 2.5, तो ये क्या जाएगा, 10 मीटर स्क्वेयर। लेकिन वो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वेयर में, तो ऐसा करते हैं कि इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। तो ये कितना बन गया, 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सरफेस का एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितने टाइल्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एरिया ऑफ सरफेस को डिवाइड करना होगा एरिया ऑफ 1 टाइल से। ठीक है, सो एरिया ऑफ सरफेस कितना है, 1 लाख, और एक टाइल का एरिया कितना है, 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कि, यानी कि कितनी टाइल्स हमारे पास आएंगी, 1000 टाइल्स। अब इसके पीछे कोई सेंटीमीटर मीटर ऐसे कुछ मत लगा देना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो होती हैं उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में 1000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर सरफेस को फिल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बाय व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू बी इंक्रीज्ड इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 30 यूनिट एंड 40 यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ओरिजिनल जो लेंथ और ब्रेड्थ हैं वो क्या है हमें नहीं पता है। इन्होंने हिंट तो दे रखा है, लेकिन एग्जाम में ये कंसीडर मत करना कि हमें हिंट मिलेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द
ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको क्या मान लें, एल मान लें, और यूनिट बोल रखा है इन्होंने सिर्फ, तो यू लिख देते हैं। एंड द ओरिजिनल ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एल एंड बी। देयरफॉर न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, लेंथ कितने से इंक्रीज करनी है, 30 से इंक्रीज करनी है, यानी कि एल प्लस 30। एंड न्यू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ कितनी बढ़ानी है, 40 बढ़ानी है ना, तो b प्लस 40। तो देखिए नई लेंथ और नई ब्रेड्थ पता चल गई। तो अब हमें नया एरिया बताना है ना, बाय व्हाट अमाउंट एरिया इज टू बी इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ। तो देखिए देयरफॉर न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और यहाँ लेंथ कितनी है l प्लस 30 और ब्रेड्थ कितनी है b प्लस 40। तो सिंपली आपको ये ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए l को b से करते हैं तो lb प्लस l को 40 से किया तो 40l, b को 30 से करते हैं अब 30b, और प्लस 30 और 40 को करते हैं तो 1200। तो ये हमारे पास नया एरिया आ गया। लेकिन उसने देखिए पूछा क्या है, बाय व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू बी इंक्रीज्ड, कि कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ, हमें वो बताना है। देखिए देयरफॉर इंक्रीज्ड एरिया ऐसे लिख देते हैं, इंक्रीज, या उससे पहले हमें ओल्ड जो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया होगा वो भी निकालना है। नाउ ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि एल बी सिर्फ। अब हम लिखेंगे देयरफॉर इंक्रीज्ड एरिया वो कितना हो जाएगा। देखिए इंक्रीज एरिया कैसे निकालेंगे, जो नई मेजरमेंट के साथ एरिया आया है उसमें से ओरिजिनल एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हमारे पास कितना डिफरेंस आया, वो डिफरेंस हमारा इंक्रीज्ड एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि एल बी से एल बी कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो हमारा क्या है, इंक्रीज्ड एरिया है। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए पहले ओरिजिनल एरिया था हमारा 100 और हमने उसके मेजरमेंट में कुछ चेंज की लेंथ ब्रेड्थ में, तो अब एरिया आने लग गया हमारा 500 नया। लेकिन उसने ये पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 400 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो वो है ये 400। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 15। क्या है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ 25 मीटर लॉन्ग, इतने मीटर वाइड, ए 2.5 मीटर वाइड स्ट्रिप इज लेवल्ड ऑल अराउंड इट एट द रेट ऑफ इतने पर स्क्वेयर मीटर एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द स्ट्रिप। इसके चारों तरफ ऑल अराउंड इट, कि देखिए एक समझा देता हूँ, इसके लिए फिगर इंपॉर्टेंट रहेगा, फिगर आपको ज़रूर बनाना है। ठीक है, ये पहले एक रेक्टेंगल था जिसकी मेजरमेंट है 25 मीटर बाय 21 मीटर। ठीक है, अभी कहता है कि इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक कोई रोड बनाया। ठीक है, तो ये 2.5 मीटर वाइड स्ट्रिप है ना, तो यानी कि ये जो विड्थ है, ये विड्थ हमें कितनी गिवन है, 2.5 मीटर हर जगह, इधर भी। ठीक है, दोनों ही तरफ ये 2.5 मीटर है। क्लियर। तो अभी देखिए इनर जो लेंथ है वो 25 है, तो जो आउटर लेंथ होगी वो आउटर लेंथ कितनी होगी, उसमें हमें 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, यानी कि टोटल 5 ऐड करना होगा इनर में।
तो वो क्या हो जाएगा 30 मीटर आउटर लेंथ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर अब हमें आउटर विड्थ और निकालनी है तो हम 2.5 एक तरफ से है ना और 2.5 दूसरी तरफ से ऐड कर दें इस इंटरनल ब्रेड्थ में, और इंटरनल ब्रेड्थ हमारी कितनी है 21 है, तो 21 में 5 और जोड़ दिया तो कितना आ गया 26 मीटर। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है सिर्फ इस रेड स्ट्रिप का। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए हम सिंपली ये करेंगे कि जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल कर छोटे रेक्टेंगल का एरिया हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, और सबट्रैक्ट करने से हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स बताते हैं। गिवन लेंथ ऑफ filled रेक्टेंगुलर फील्ड, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हो गया फिगर की वजह से। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी है 25 मीटर, इसको मैं एल बोल देता हूँ। एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये कितनी गिवन है 21 मीटर गिवन है, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, एंड विड्थ ऑफ स्ट्रिप ये लिख देते हैं, एंड विड्थ ऑफ स्ट्रिप ये कितनी है 2.5 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 25 में 2.5 और 2.5 दो बार ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 35 मीटर। इसको मैं कैपिटल एल बोल देता हूँ, वो स्मॉल एल था है ना। एंड ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल ये कितनी हो जाएगी 21 में 2.5 ऊपर से 2.5 नीचे से ऐड कर दें तो ये कितनी आ रही है हमारे पास 26 मीटर, इसको मैं कैपिटल बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इनर रेक्टेंगल है उसकी मेजरमेंट है, आउटर रेक्टेंगल है उसकी मेजरमेंट है, हमें बस इनका क्या निकालना है एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मैं रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहा हूँ यानी कि इनर पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो क्या है एल इंटू बी हो जाएगा जो कि कितना है 25 इंटू 21 है। सो 25 को 2 से किया तो 50 500 525 आ जाएगा आई थिंक है ना मीटर स्क्वेयर। एंड एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा एल मल्टीप्लाई बी, और जो कि कितना है 30 मल्टीप्लाई 26, तो इनको मल्टीप्लाई करें 18 780 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि इस स्ट्रिप का एरिया बताना है सिर्फ फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप बताना है। एक सेकेंड, कॉस्ट भी दे रखी है, अच्छा तो पहले एरिया तो निकालना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ स्ट्रिप किसके इक्वल आएगी 780 माइनस 525, बस उम्मीद कर रहे हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो देखिए 10 में से 5 कैंसिल करते हो 5, 7 माइनस 2 5 और 7 5 2, इतने मीटर स्क्वायर तो एरिया आ गया। नाउ कॉस्ट रेट लेके चल रहे हैं, देखिए हमें क्या दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर स्ट्रिप के खर्चा 5 रुपये, तो इसका निकालना है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है ₹5। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 255 मीटर स्क्वायर कितना है 5 मल्टीप्लाई 255, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें देखते हैं 25 27 और 2 12, यानी कि 1275 रुपये। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैलकुलेशन सही थी। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, ठीक है, वरना मैं चेक कर लेता साथ साथ। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
उफ, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज होती जा रही है भाई। 1 घंटा तो हो चुका है हमें। देखिए 2 क्रॉस रोड्स हैं, ईच ऑफ 2 मीटर वाइड, रन एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 72 मीटर बाय 48 मीटर सच दैट ईच इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ये वही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में किया था, एक रेक्टेंगल का स्ट्रिप वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रोड का एरिया निकाला था और फिर बीच में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क, तो हमें रोड का एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे, चलिए देखते हैं। काफ़ी लंबी है, रिलैक्स होके करने पड़े हैं क्वेश्चन। ये देखिए पूरी 72 और ये 48 दे रखी है हमें। एक रोड हमारा इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, और एक रोड ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसा सा, ठीक है, और यहाँ पर 2 मीटर चौड़ाई है इस रोड की, दैट मीन्स ये हमारी कितनी है, 2 है। तो हम बेसिकली रोड का एरिया निकाल कर क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से रोड का एरिया घटा देंगे, उससे हमारे पास ये बचा हुआ जो फील्ड का पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया हमें निकालना है, इसने देखो ध्यान से पढ़िए, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क, यानी कि उस रोड को छोड़कर जो बच गया उसका एरिया निकालना है। तो कैलकुलेशन वर्क रहेगा मेन। तो फटाफट हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रोड, मैं गिवन चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, आप इसको उस फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट की तरह कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ रोड किसके इक्वल आ जाएगा, पहले मैं हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया लेके चलूँ तो कितना आएगा, 72 × 2, फिर प्लस अब मैं वर्टिकल रोड का एरिया लेके चलूँ तो कितना आ जाएगा, उसकी लेंथ कितनी है, 48 × 2, है ना। लेकिन इसमें से अब इस सर्कल बोल गया, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 2 × 2, जो कि मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। समझ गए होगे कि सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रोड में 2 बार जुड़ गया था, तो एक बार तो घटाना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 144 प्लस ये कितना आ गया, 96, और माइनस में कितना है, 44 क्यों लिख रहा था, आई डोंट नो। सो ये बन गया 140, इनको घटा जाए तो 140 को 96 से ऐड करें तो दिमाग जो है ना वो धीरे धीरे काम करना बंद करता जा रहा है। कितनी देर हो गई, 6, 9, 4, 13, एक कैरी, 236 मीटर स्क्वायर तो इस रोड का एरिया है, ठीक है। अब ये देखिए गिवन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी है, 72 मीटर, इसको L बोल देते हैं, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये कितना है, 48 मीटर, इसको B बोल देते हैं, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा, L × B, यानी कि 72 × 48। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। भाई अब कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, कैलकुलेशन आप साथ साथ चेक करते रहना। अब मुझे थकान होती जा रही है। देखिए 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16, एक कैरी, 56 और एक 57, 8, 28, 5, 9, 5, 14, ये आ रहा है भाई मेरी तरफ से तो 3, 4, 5, 6 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क का एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पार्क, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पार्क का जो एरिया है उसमें से रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। तो 6 से 6 कैंसिल, 5 - 3 2, 4 - 2 2, 3, इतने मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है। होपफुली इतनी कैलकुलेशन की है, ये कास्ट ठीक हो, ठीक है।
चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, आउटर सर्कमफ्रेंस भी गिवन है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने उसमें मल्टीपल चॉइस वाले में किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। हमें विड्थ बतानी है, एरिया ऑफ द ट्रैक बताना है। चलिए कोई नहीं, लेट करते हैं। सबसे पहले तो लेट द रेडियस, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, एक सर्कल है, फिर एक और सर्कल है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है। तो हमें इनर सर्कल का सरकमफ्रेंस गिवन है, आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस गिवन है। सबसे पहले तो हमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकालनी पड़ेंगी। मैं उसी क्वेश्चन की तरह इनर रेडियस को स्मॉल आर, आउटर रेडियस को कैपिटल आर नाम दे देता हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ इनर सर्कल, देखिए आर, एंड द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, इसको मैं कैपिटल आर दे देता हूँ। और ये मेजरमेंट मीटर में चलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर में वैल्यूज़ दी गई है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब मैं कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाऊँगा तो मुझे विड्थ मिल जाएगी। इन्होंने विड्थ पूछी है ना, और फिर मुझे आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से ये एरिया मिल जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया, ठीक है। उस क्वेश्चन की तरह ही जो अभी हम स्क्वायर से रिलेटेड करके आए हैं, रेक्टेंगल से रिलेटेड करके आए थे पीछे। तो चलिए पहले सर्कमफ्रेंस की हेल्प लेते हैं। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, जबकि वो एक्चुअली हमें कितना गिवन है, इनर का 396 गिवन है। सो 2 पाई आर, यहाँ से हम आर निकालेंगे फटाफट। असर दिखना स्टार्ट हो गया है थकान का। 2 से मैं कैंसिल कर देता हूँ, 198 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू रखता हूँ 22/7। सो 11 से कैंसिल करें तो 11, 8, 2 से इसको कैंसिल करें तो 9। सो स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है 63 मीटर में, ठीक है। इसको मैं 1 बोल देता हूँ। अब हम लेकर चलते हैं आउटर का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, जबकि आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस 440 गिवन है। सो 2 पाई आर, तो 2 पाई इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 से मैं 440 को कैंसिल करूँ तो 220, पाई की वैल्यू रखी जाए तो 22/7 है ना, 22 से कैंसिल, तो हमारे पास कैपिटल आर कितना आ रहा है, 70 के इक्वल आ रहा है। इसको 2 बोल देते हैं। तो अब हमें एक तो विड्थ बतानी है, देयरफॉर विड्थ ऑफ, इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, स्ट्रिप यूज़ किया, तो हम भी स्ट्रिप यूज़ कर लेंगे, ट्रैक यूज़ किया है। विड्थ ऑफ ट्रैक कितना हो जाएगा, 70 - 63। कहाँ से आई है, फ्रॉम 1 एंड 2 से आई है वैल्यूज़, ठीक है। देखिए 1 से 63 थी ये, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये पूरा नहीं निकला, 7 मीटर विड्थ हो गई। अब हमें एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए हम क्या करें, नाउ एक साथ कर लेते हैं, अलग अलग एरिया नहीं निकाल रहे हो फिर सब ट्रैक करेंगे, एक साथ चलने देते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो आउटर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और स्मॉलर का, इनर का पाई आर स्क्वायर। ऐसा करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई की वैल्यू बाद में रख लेंगे। कैपिटल आर कितना है भाई, कैपिटल आर था 70 और स्मॉल आर 63, तो ये 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो अब हमें इनको करना ही पड़ेगा। वैसे एक छोटा सा तरीका भी होता है, एक आइडेंटिटी होती है जो आप नॉर्मली वैसे 8th क्लास में जाकर पढ़ोगे, ठीक है। मैं अभी उसका यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर। कैसे,
एक ही ए स्क्वेयर, देखिए ये होती है वो आइडेंटिटी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर कुछ है तो हम उसको ए माइनस बी और ए प्लस बी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा हमारा, ये देखिए बन जाएगा 70 माइनस 63 और मल्टीप्लाई में बन जाएगा 70 प्लस 63। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा कैलकुलेशन वर्क जो है वो देखिए कितना आसान हो गया। 70 माइनस 63 7, और इन दोनों को ऐड करें तो ये 133, 7 से 7 पूरा कैंसिल। अब 133 को हमें बस 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 266 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है एक्चुअली। नो, ये बन रहा है आई थिंक 2926 मीटर स्क्वेयर, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट करते हैं 18th क्वेश्चन। आई थिंक 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, पूरा टाइम लग रहा है इन लास्ट के क्वेश्चन में, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये। कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको भाई, तो अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो भाई शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, मेहनत ख़राब ना जाए, है ना। चलिए 18th क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है ऑफ लैंड ऑफ डायमीटर हमें गिवन है, हैज़ अ पाथ, ठीक है, उसका डायमीटर है, सर्कुलर है, ओके। एक पाथ है वाइड 3.5 मीटर, रनिंग अराउंड इट, उसके चारों तरफ है, ठीक है। यानी कि इसी तरह का एक फिगर है जो अभी अभी हम जिस पर काम करके आए हैं। फिर क्या कहता है कि भाई, चलिए मैं फिगर बना देता हूँ, एक इसके चारों तरफ, ठीक है, ठीक है, लगभग चलने देते हैं। तो इसका देखिए डायमीटर, इनर डायमीटर कितना था 42, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। और जो विड्थ है वो विड्थ कितनी गिवन है, विड्थ हमें 3.5 गिवन है ना। ये जो है वो कितनी है 3.5 गिवन है। तो जो आउटर रेडियस होगा वो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, यानी कि 24.5, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, कॉस्ट निकालनी है, यानी कि अब हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ पर रेडियस निकालने का काम कम हो गया हमारा, गिवन रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का रेडियस कितना, सॉरी पहले तो हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल कितना है 42 मीटर। देयरफॉर अब रेडियस निकल कर आएगा ना, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि 21 मीटर। इसको मैं आर बोलना चाहूँ, आर बोल देता हूँ। एंड विड्थ ऑफ पाथ ये कितनी गिवन है 3.5 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 21 प्लस 3.5 यानी कि 24.5 मीटर। इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ। अब हमें ग्रेवलिंग का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो पहले ग्रेवलिंग की हमें एरिया निकालना पड़ेगा। भाई जो पाथ है यानी कि बिल्कुल सेम वही चीज़ ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से देयरफॉर काम करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, है ना। सो आउटर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन ले लें, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। सो आर कितना, कैपिटल आर है हमारे पास 24.5 और उसका स्क्वायर है, और स्मॉल आर है 21, सो उसका स्क्वायर। फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ कर लें। सो पाई फ़िलहाल पाई ही रहने देते हैं, ये बन जाएगा 24.5 माइनस 21 और एक बार हो जाएगा 24.5 प्लस 21, है ना। और कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की वो बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसका आइडेंटिटीज़ का फ़ायदा ये होता है कि हमारा कैलकुलेशन वर्क काफ़ी आसान ये बना देते हैं। तो अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, तो इसको कैंसिल करें तो ये 3.5 बचेगा, तो 3 पॉइंट हटाया तो बाई 10 कर दिया, और इनको ऐड करें तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 45
0.5, तो इसका भी पॉइंट हटाकर नीचे 10 बना दिया मैंने, ठीक है। बिल्कुल 45 बन जाएगा। तो 7 से इसको कैंसिल करें तो 5, अगर 10 पूरा पूरा कटता नज़र आए तो काटना चाहिए, आपको बता रखा है। 5 से इसको काटा 2, 2 से 22 को काटते हैं तो 11, और पूरा पूरा 10 नीचे कटेगा नहीं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 445 को हम 411 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 005, ये आ रहा है हमारे पास 5005 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 500.5। और ये किस में चल रहा है, मीटर सेंटीमीटर, किस में चल रही है वैल्यूज़, ये चल रही है मीटर में, है ना। तो मीटर स्क्वायर, ये तो पाथ का एरिया आ गया। तो कॉस्ट कितनी है पर मीटर स्क्वायर, 4 रुपये, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज़ ₹4, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 500.5 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 505 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 20, 2000 तो ये हो गया, और 2 रुपये ये हो गई, यानी कि ये बन गया 2002 रुपये। होप सो यही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा 18th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है, ए शीट ऑफ पेपर मेजरिंग 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, ए स्ट्रिप ऑफ वाइड 4 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम इट ऑल अराउंड, ठीक है। इस बार देखिए, इस बार चारों तरफ एक स्ट्रिप नहीं बन रही है, इस बार एक पेपर है, और पेपर में से साइड में से कट आउट किया गया है, ठीक है। यानी कि जो कट हुआ वो कट अंदर की तरफ से हुआ है, ना कि बाहर की तरफ से, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ये जो 30 और 20 गिवन है, ये हमारे ये हैं 30 एंड 20, और कटआउट कितना किया गया है, 4-4 का किया गया है, 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, ऐसे ही 4 सेंटीमीटर इधर से, 4 सेंटीमीटर इधर से, ठीक है। 4 4 4 एंड 4। तो ये जो मिडल पार्ट है वो कितना हुआ, देखिए टोटल 20 है, 20 में से 4 और 4 8 ख़त्म कर दें तो बीच में कितना बचा, 12 बचा ना। ऐसे ही यहाँ टोटल लेंथ 30 है, 30 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास बच गया 22, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमारे पास आउटर और इनर रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेड्थ आ चुकी हैं। हम एरिया ऑफ द सीट निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, ऑल्सो एरिया ऑफ द कट आउट स्ट्रिप, स्ट्रिप का भी बताना है, रिमेनिंग सीट, दोनों ही चीज़ें बतानी है, यानी कि अंदर का एरिया भी बताना है और ये स्ट्रिप का एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए गिवन में लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ 30 सेंटीमीटर बोल दें, कैपिटल एल बोल देते हैं आउटर को, एंड ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितनी 20 सेंटीमीटर, इसको बी बोल देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, जो कि कितना है 30 इंटू 20, यानी कि 600 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। नाउ विड्थ ऑफ स्ट्रिप कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, हमें क्या करना है 30 में से 4 और 4 दो बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल एल बोल देते हैं। एंड ब्रेड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल, ये ब्रेड्थ पहले 20 थी, 4 ऊपर और नीचे या लेफ्ट राइट से कट गई तो हमारे पास कितनी बच गई 12 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल भी बोल दें। देयरफॉर एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल ये कितना हो जाएगा, स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी, यानी कि 22 इंटू 12, तो 12 दूनी 24, तो ये बन जाएगा 264,
हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो ये वो एरिया जो इन्होंने पूछा है रिमेनिंग सीट का एरिया, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट का आंसर ये है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग मतलब ये स्ट्रिप काटने के बाद जो बचा, रिमेनिंग सीट, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालना है। नाउ एरिया ऑफ स्ट्रिप बताना है, तो कैसे बताएंगे? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। आउटर रेक्टेंगल का एरिया देखिए कितना आ रहा है 600 ऊपर से, है ना, और इनर का कितना है 264 है। तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 400 400 400 340 340 में से 4 से 336 बन रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास उस स्ट्रिप का जो हमने साइड में से काटी है उसका एरिया, ठीक है। सो यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो लगभग 1 घंटा और 20 मिनट कुछ हो चुके हैं, है ना। तो काफ़ी मेहनत लगी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने में। होपफुली कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी कोई ना कोई बेनिफिट हो, ओके। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 एक्सरसाइज के साथ, जो कि वो भी काफ़ी लंबी लंबी एक्सरसाइजेज हैं। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।